कराची में गिरी इमारत का मलबा ताहाल न हटाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत ज़मींबोस हुई। शीर खास समेत 12 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। नौब्याहता जोड़ा भी मलबे तले दबे अफराद में शामिल। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। बराबर वाली इमारत को भी नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतों को खाली करा लिया गया। खवातीन घरों में काम कर रही थी कि अचानक इमारत की 5 मंजिलें धड़म से गिर गई। छोटा 10 साल का, अभी भी 2 बड़े भतीजे हैं और 3 बहुएं हैं, वो अंदर दबी हुई हैं। वो अभी सुन रहे, आवाजें लगा रहे। हम दुआ कर रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं कि दुआ करो, हर दबने वाला जिंदा निकले। मेरे माँ बाप और भाई दोनों चले गए। भाई माँ बाप और भाभी निकल गई, भाभी के बच्चे निकले, एक बच्चा नहीं निकला अभी तक। ली मार्केट हादसे के मुतासरीन गम से निढाल। मकीन अपने प्यारों के मिलने के इंतजार में बेहाल। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत में 10 से जायद फ्लैट्स मौजूद थे। इमारत 50 साल पुरानी और हालत काफ़ी मखदूश थी। अक्सर पत्थर गिरते रहते थे। मेरे को भाई का फोन आया मलिर कोट से कि भाई आप भागो, बिल्डिंग हिल रही है। तो मैंने कहा बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तो यहाँ पता पड़ा जब आधे रास्ते में था बिल्डिंग गिर चुकी थी। अब एक भाई बच्चे की लाश सिविल में पड़ी हुई है। अभी हमें 5 लोगों की तलाश है। तबाह इमारत के मुताबिक मकीनों का एक ही खानदान से ताल्लुक। बदकिस्मत इमारत की रिहायशी माया शामजी ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, भाई अर्शी का फ़ोन आया, इमारत हिल रही है, आप फ़ौरन घर पहुँचे। मगर जब हम वहाँ पहुँचे तो इमारत गिर चुकी थी। हमारे ख़ानदान के कई घराने इस इमारत में मुकीम थे। मुनहदम इमारत के सामने लोग अपने प्यारों के सही सलामत मलबे से निकलने के लिए मौजूद। ली मार्केट में गिरने वाली इमारत को 2022 में मखदूश करार दिया गया। मकीनों को कई बार इमारत खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी किए गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA फरहान कैसर कहते हैं, इमारत से 4 खानदान मुंतकिल हुए। दीगर खानदान इमारत खाली करने पर राजी नहीं थे। ज़िला इंतजामिया ने भी इमारत खाली कराने की कोशिश की। ज़रा के मुताबिक ज़िला जनूबी में 600 इमारतें मखदूश और नाकाबिले इस्तेमाल हैं। कई बार नोटिस के बावजूद मकीन इमारत खाली नहीं कर रहे। 29 जून को 2 इमारतों का कुछ हिस्सा गिरा था। 2 हलाकतें भी हुई थीं। इस इमारत का 10 अक्टूबर 2022 को सर्वे हुआ, जिसमें ये इमारत इंतहाई ख़तरनाक जो है वो डिक्लेयर की गई। यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को ये कहा जाता रहा कि वो इस इमारत को फौरी तौर पर खाली कर दें। और आज ये वाक़या और रुनमा हो गया। इसमें अब तक 7 अफराद जहाँ बक हुए हैं और 9 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अब भी ये इम्कान है कुछ लोग जो मलबा वहाँ से हटाया जा रहा है उसके नीचे होंगे। सानहा ली मार्केट की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। 3 दिन में जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिक अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जाए वकूआ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा, कराची में गैर कानूनी तामीरात सबसे बड़ा अलमिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुतासरा इमारत खाली करने के लिए 4 बार नोटिस दिए गए थे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का इमारत गिरने पर अफसोस का इजहार। मलबे तले दबे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। मुस्तक़बिल में ऐसे हादसा से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। SBCA से शहर की खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ।
कराची में 590 इमारतें मखदूश, सबसे ज्यादा 460 नाकाबिले रिहाइश इमारतें जिला जनूबी में हैं। SPCA के मुताबिक इन इमारतों में रिहाइश किसी भी वक्त लियारी जैसे हादसे की वजह बन सकती है। गैर कानूनी तामीरात को जिम्मेदार कौन करार दे? गैर कानूनी इमारतों के लिए इजाजतनामे कैसे जारी हो जाते हैं? इमारतें गिरने के वाकयात इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे, ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मानसून बारिशों का सिलसिला आज से शिद्दत इख्तियार करेगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश की तवक्को। पंजाब और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। बारिशों का नया स्पेल 10 जुलाई तक बरकरार रहेगा। मरी, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद और चित्राल के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा और फैसलाबाद में जल्द थालेक होगी। गजा जंगबंदी के लिए फौरी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। हमास ने अमरीकी सदर की जंगबंदी तजवीज़ पर अपना जवाब सालिस के हवाले कर दिया। कहा, मंसूबे पर अमल दरामद के तरीके पर बात के लिए तैयार हैं। सेहूनी फौज की गजा पर बमबारी जारी, एक रोज में 140 के करीब फलस्तीनी शहीद कर दिए। Pakistan stands firmly against those who perpetrate barbaric acts against innocent people anywhere in the world, whether in Gaza or Indian illegally occupied Jammu and Kashmir or Iran. We are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water, India's illegal attempt to defy the World Bank negotiated Indus Water Treaty, as well as its blatant disregard for the recent ruling of the Permanent Court of Arbitration are completely unacceptable and we reject it with contempt. पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को फिर खबरदार कर दिया। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तानी पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफ लाइन है। भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाना इंतहाई तशवीशनाक। आलमी अदालत ने भारत के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जवाब दिया। बरादर पड़ोसी मुल्क ईरान पर इसराइली बिलाजवाब जारियत की मजम्मत करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्तक़बिल में पाक अज़रबैजान से सरमायाकारी कई गुना बढ़ाई जाएगी। रुकन मुल्कों ने ग्लेशियर्स पिघलने जैसे मसाइल पर तवज्जो देने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अज़रबैजान की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म और आज़री सदर से मुलाकात के बाद माहिदे पर दस्तखत हुए। इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर मईशत माहिदे पर दस्तखत कर चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO इजलास में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म से तुर्की, ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर की गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ और तैयब उर्दवान का तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अयादा। तिजारत, दिफा, तवानाई, इलाकाई रवाबत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन का जायजा लिया गया। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर उभरती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए होने वाली पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। भारतीय नायब आर्मी चीफ का पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हुआ। पाकिस्तान से जंग में सबक सीख लिया। कभी चीन और कभी तुर्की पर इल्ज़ाम। मोदी सरकार तजादात का शिकार। भारतीय जनरल ने कहा, पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी महारत से इस्तेमाल की। चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, हम मुकाबला न कर सके। भारत को रियल टाइम मालूमात नहीं मिल सकी, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सके।
भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नजरिए को दुनिया के लिए नॉवल बना रहा है। भारत का नया नजरिया पाक भारत अवाम के लिए खतरनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कतरी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत में दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलविस नहीं। उधर बिलावल भुट्टो सरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुलाकात। मखसूस नशिस्तों के बाद ऐवान में पार्टी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में शहदाए करबला की याद में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। आज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस कुछ देर बाद बरामद होंगे। रोहड़ी में 500 साल कदीमी जुलूस रवांदवा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दामात। नाइट विजन कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। रूट की करीब छतों पर स्नाइपर्स तैनात। कराची में BRT ग्रीन लाइन सर्विस आज और कल मुअत्तल रहेगी। पीपल्स बस सर्विस के 10 में से 7 रूट बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का दंगल 21 जुलाई को सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 जर्नल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और उलमा की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। सानिया निश्तर की इस्तीफे से खाली नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को KP असम्बली में होगी। साजिद मीर के इंतकाल से खाली नशिस्त पर पोलिंग 21 जुलाई को पंजाब असम्बली में होगी। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तों के लिए 10 जुलाई तक तरजीही फहरिस्त फराहम करने की हिदायत। उधर नून लीग ने KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 22 में से 19 मखसूस नशिस्तें बहाल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 21 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें भी बहाल। पंजाब असम्बली की 27 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी। सिंध से 2 खवातीन और 1 अक़लियती मेंबर भी बहाल। हमारी हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। बजट पास न करते तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाती। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जिसे जम है वो तहरीकी अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले। हकीकत सामने आ जाएगी। हमारे अपने ही साथियों का प्रोपोगंडा था कि बजट पेश ना करो, और फिर बजट पेश ना करने का शोर शुरू कर दिया। 26 अरकान ने पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस। अपोजिशन का स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। आइंदा हफ्ते रेफरेंस और स्पीकर रूलिंग के खिलाफ पटिशन दायर की जाएगी। अपोजिशन लीडर की पार्टी क़यादत और कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ को उनकी पार्टी लिफ्ट नहीं करा रही, बानी से कैसे मिलेंगी? अलीमा खान कहती हैं कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं। हमारी तवज्जो बानी की रिहाई और कानून की अमलदारी की बहाली पर है। बानी PTI ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी। सियासत में बाहमी एहतराम का एक रिवाज रखते हैं और दूसरों के साथ और दूसरों को भी यही तरगीब देते हैं कि सियासत में इख्तलाफ रखा जा सकता है, लेकिन एहतराम के साथ और वक़ार के साथ। तो इंशाल्लाह वही वतीरे हमारे बरकरार हैं। बाकी हुकूमत के मसले पे हालात रोज़ बरोज़ तब्दील होते जा रहे हैं और हमारी उस पर नज़र है। तो जो भी तय होगा पार्टी के मुशावरत PTI से मुताल्लिक पार्टी मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। इससे पहले भी हम अपने फैसले सुना चुके, दोहराने की ज़रूरत नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के मसले पर हालात रोज़ तब्दील हो रहे हैं और हमारी इस पर नज़र है। हम सियासत में बाहमी एहतराम की रिवायत रखते हैं।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम पर फिलहाल कोई सोच विचार नहीं हो रही। बानी पीटीआई के मामला से नवाज शरीफ का कुछ लेना देना नहीं। बानी खुद दरवाजे खटखटा रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पीटीआई का कोई एहतजाज और कोई तहरीक पुरअमन नहीं होती। अमरीकी सदर ने टैक्स और अखराजात के बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब में कहा, यह बिल अमरीकी तरक्की, दिफा और मईशत के इस्तेहकाम की जानिब एक बड़ा कदम है। हमने अमरीका की ताकत की बहाली और अब इसे मज़ीद जदीद बना रहे हैं। अफगानिस्तान जाना अमरीका का स्याह तरीन दिन था। वहाँ हमारे अरबों डॉलर ज़ाया हुए। पहले अमरीका का 2% बजट नेटो पर खर्च होता था। अब अमरीका की 250वीं सालगिरह पर जश्न, व्हाइट हाउस में शानदार आतिशबाजी, इलाका रोशनियों से जगमगा उठा। शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफान, 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। तूफान के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक हुए। मिलती अस्पताल में दवाइयाँ, डेस्परीन नहीं मिलती। कल हार्ट का मसला बड़ा, मैं काउंसलर हूँ, दवाई नहीं मिलती है जनाब। बाहर मिलती है दवाइयाँ हमें नहीं सर। कल डेस्परीन की गोली में बाहर मोहल्ले में हार्ट का मसला। पाकपतन अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा एक्शन। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर और MS डॉक्टर इरफान गफ्फार को गिरफ्तार करवा दिया। मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। साहिवाल से नया MS पाकपतन में तैनात। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकपतन अस्पताल का दौरा। कहा, वसाइल के बावजूद गफलत बरतने वाले अहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन अस्पताल के MS इंतजामी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर 30 खवारिज हलाक। भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के 3 वनडे मैच शेड्यूल के मुताबिक खेले जाएंगे। PCB ने वनडे मैचेस को T20 में तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस के टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गए। कोरिया में जारी इवेंट में पाकिस्तान के गोल्ड समेत 5 मेडल्स यकीनी हो गए। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप लेटवियन कप का फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान चैंपियनशिप के लेटवियन कप में नाकाबिल शिकस्त रहा। पाकिस्तानी कोपेमा अशरफ सतपारा का कारनामा। पाकिस्तान में मौजूद 8000 मीटर बुलंद तमाम चोटियां सर कर लीं। अशरफ सतपारा ने 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत सर कर ली। अशरफ सतपारा मरहूम कोपेमा अली रजा सतपारा के बेटे हैं। और कैप्टन कर्नल शेर खान का 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर और नेवल चीफ का शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कारगिल मार्के के दौरान कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने जान का नजराना पेश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी पाक फौज की बेहतरीन रिवायात की अक्कासी है।